तो दोस्तों स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने अपने क्वार्टर टू का नंबर डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स मैंने देखे हैं। नंबर्स देखने में तो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर्स क्या है, उसके बाद बाकी की बात करते हैं कि क्या टारगेट हो सकते हैं। तो ये डाटा देखिए बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या था, पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो ऑपरेशन के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था 371 करोड़ के आसपास हुआ था। पिछले साल 301 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में बढ़ के 420 करोड़ के आसपास आ गया था। साल से साल आप बोल सकते हैं कि 40% के आसपास का जंप देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टर क्वार्टर आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि 15% के आसपास की तेजी है क्वार्टर क्वार्टर। तो ओवरऑल करने का मतलब है कि कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं रेवेन्यू के मामले में। साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए एक्सपेंस देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 358 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 313 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 420 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस थोड़े से हाई देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू भी ज़्यादा किया, इस वजह से एक्सपेंस भी हाई है। चलिए ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं क्या बना है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 26 करोड़ के आसपास था। पिछले साल कंपनी लॉस में थी, 8 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस था, जबकि इस क्वार्टर में बढ़ के 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आ गया। तो कहने का मतलब कि पिछले साल से अगर देखा जाए तो पिछले साल से तो बहुत बेहतरीन नंबर है, क्योंकि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो थोड़ा ज़्यादा था, 26 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 9 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बना है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि पिछले क्वार्टर से तो ज़्यादा रिवेन्यू है, फिर पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट क्यों कम हो गया। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पिछले क्वार्टर से कंपेयर हम करते हैं ना, तो पिछले 3 महीने में जिस प्रकार के इन्फ्लेशन हाई हुआ है हमारे इंडिया के अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जितने ज़्यादा टैक्स लगे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना थोड़ा सा बंद हो चुका था, महंगाई बढ़ चुकी थी, सारा कुछ बढ़ चुका था। इस वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये सारी चीज़ें वो थोड़ा सा हाई हो गया है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस हाई हो चुका है, मार्जिन के ऊपर दबाव पड़ा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे कि कैसे ये नंबर्स है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू बहुत ही सॉलिड दिया है, 2-4% नहीं, 20-20%, 15-15% का तेजी कंपनी का रेवेन्यू के अंदर, 40% के आसपास का साल दर साल रेवेन्यू के अंदर तेजी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे नंबर की ओर इशारा करता है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, मेरे हिसाब से बने रहिए शेयर के अंदर, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुका है। मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी इस शेयर के अंदर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। तो बस यही बताना था, साथ में आता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।